बड़ी खबर के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेने जा रहा हूं। दुबई के शेख हमदान इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहां पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी डिस्कशन या डायलॉग्स रहेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में आज से 3-4 दिन पहले से या ईद के दिन से ये चलाया जा रहा है कि जी वक्फ बिल के ऊपर अमेंडमेंट कर ली गई है, वो अब लागू हो गया। वक्फ बिल जो नया आया है उसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज, मुसलमानों की बहुत सी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि पाकिस्तान में तो ये दिखाया जाता है, लेकिन क्या दुबई के प्रिंस शेख हमदान जो इंडिया के विजिट में आए हैं, क्या वो भी आगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे कि जी आप तो इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म कर रहे हो, आपने वक्फ बिल पे अमेंडमेंट क्यों कर दी, आप कश्मीर के ऊपर क्या करना चाहते हो? इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेंगे कि दूसरे कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, इंडिया के साथ उनका क्या रिलेशन है, कैसा ताल्लुक है, पाकिस्तान का कैसा ताल्लुक है। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदनान इस्माइल। आपका नाम? मोहम्मद अफराज। क्या करते हैं भाई? फार्मास्यूटिकल में जॉब करते जबरदस्त। और आप? हैं फार्मास्यूटिकल से। फार्मास्यूटिकल। चलें इस फील्ड के हवाले से भी थोड़ा सा पूछेंगे। पाकिस्तान में कितनी कंपनीज हैं या कितने वो ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? ज्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल की अगर बात करें। लेकिन टॉपिक पे आता हूँ, मुझे बताएं इस टाइम दुबई के जो शेख हैं, शेख हमदान, वो इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में कितने विजिट होते हैं? पाकिस्तान में दुबई, यूएई या अपना सऊदी अरेबिया या जितने अरब कंट्रीज हैं, इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है? इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिटी जो होनी चाहिए ना जी, वो पहली बात हमने नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे जितने भी अभी ये न्यू जनरेशन है वो सिर्फ यही चाह रही है कि हम यहाँ से मूव ऑन करें। उसकी रीज़न क्या है कि जो यहाँ के सर्कमस्टांसेस है वो इतने को फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि हम इसको बियर नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब अगर हम सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब अगर हम यूए की बात करें, वहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेके आ रहे? हमारे यहाँ के हुक्मरान जो सपोर्ट करना चाहते भी हो तो वो नहीं करेंगे। आपको पता है हमारे बहुत से ऐसे लोग जो अभी तक जेलों में बंद हैं, सिर्फ ये कि हम उनका नाम लेने से डरते हैं और हमें पता है कि हमारी फैमिली वो सिक्योर नहीं है। ठीक है। अब अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया की मेजॉरिटी क्या है? उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ की कम्युनिटी आपको कहीं पे भी आप देख लें, इंडियंस कम्युनिटी हर जगह पे इन्वॉल्व है। वो चाहे कुछ भी ना करे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट हर जगह पे लेके आ रही है और वो सारी इन्वेस्टमेंट थ्रू हम मिडिल ईस्ट के साथ करवा रहे हैं। अब शेख हमदान अगर वो इंडिया में आ रहा है, आ गया, अगर वो आ गया है तो उसकी रीज़न यही है कि उसको पता है कि मुझे इससे जो हमें प्रॉफिट और मार्जिन है वो हमें इतना ज़्यादा मिला। लेट्स सपोज पाकिस्तानी अगर अपनी बात करता हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ, मैं अगर मिडिल ईस्ट में अप्लाई करता हूँ, वहाँ पे भी फार्मा की लाइन है। जी बिल्कुल। अगर मैं वहाँ पे डिमांड करता हूँ सैलरी की 10,000 प्लस दिरहम, अब वहीं पे इंडियन क्या करेंगे, हमें साइड पे करेंगे, अपने बंदे 5-5 हज़ार दिरहम में रख के उनको आगे कर लेंगे। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो जितना ज्यादा कम मार्जिन में लड़कों को करेंगे वो डाल देंगे। नहीं, उसमें एक चीज ये भी है, ये आपने अगर बताया, देखने वाले इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मैं भी वैसे यूएई गया, दुबई का विजिट किया, वहाँ पे मैंने नोट किया कि बहुत से इंडियंस, इवन मुझे तो कुछ ऐसी जगह थी, कुछ ऐसी मार्केट थी, मुझे लगा कि शायद मैं दुबई में नहीं, मैं इंडिया में मौजूद हूँ। वहाँ पे इतने इंडियंस हमने देखे, कोल्ड स्टोर देख लें, इसके अलावा और बहुत सी मार्केट है। अच्छा भाई, आपने बोला हम अगर 10,000 दिरहम डिमांड करेंगे सैलरी, वो 5,000 में जॉब कर लेंगे इंडियन, तो इसमें फिर उनकी या उनका रिस्क कह लें, उनकी एफर्ट कह लें, या उनको कह लेना कि उन्होंने जॉब को ठुकराया नहीं, उन्हें 5,000 में मिली कर लिया, हम कहेंगे हमने करनी 10,000 में, जॉब मिले ना मिले करनी 10,000 में। देखिए, इसमें भी दो चीजें आती हैं। एक आपकी एबिलिटीज होती हैं, आपने जो पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब आप जैसे यंग जनरेशन, अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, जी बिल्कुल, हमें ट्रेनिंग दी गई है फार्मास्यूटिकल लाइन में। अगर हम देखें कि हमारी ये लाइन ही थी, लेकिन हमने ट्रेनिंग दी है। ठीक है। हम उसको इनहेंस करने के, अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हमें ये हमारा राइट है कि हम उसके हिसाब से अपनी तनख्वाह या अपनी सैलरी की डिमांड करें, क्योंकि हमने अपनी फैमिली सर्वाइव करवानी है। अब वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो यूएई में सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि हम पाकिस्तानी यूनिटी में नहीं। ठीक हो गया। इसी यूनिटी को अगर हम लेके चले तो हर जगह पे यही एक है कि सबसे पहले हमारे पास यूनिटी होनी चाहिए। तो इंडिया वालों के पास उनके पास यूनिटी है, वो यूनिटी है। वो चाहे जिस तरह मर्जी, आप उत्तर प्रदेश देख लें, आप उनके जो 72 स्टेट्स हैं, आप उनमें किसी को भी देख लें,
उनका सबसे बड़ा मोरल ये है कि वो अपनी गवर्नमेंट के साथ अपने अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें कौन सपोर्ट कर रहा है? ठीक है, 28 स्टेट्स हैं वहाँ की ऑलमोस्ट। अच्छा, आपसे मजीद भी 2-3 इंडिया के और अपना खासतौर पे जो अरब कंट्रीज हैं उनके हवाले से बात करूँगा। क्या वजह है इंडिया के साथ रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बेहतर हैं या कैसे हैं? भाई आपको भी इस गुफ्तगू में ऐड करता हूँ। मुझे सबसे पहले बताएं क्या वजह है इंडिया को ज़्यादा क्यों प्रोटोकॉल या इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों ज़्यादा की जाती है? रीज़न ये मार्केट, आबादी ज़्यादा, मार्केट बड़ी है या कोई और रीज़न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्या का नाबुद व इय्या का नस्ताईन। जो कि सर ये भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो इंडिया में मतलब कि हम उधर किसी भी कंट्री में जाके अरब में हम ये डिमांड करते हैं सैलरी की, तो उसमें भी ये रीज़न है हमारी डिमांड की, हम उसके ऊपर का क्यों रहते हैं, ये भाई ने बताया। क्योंकि इधर सरवाइव करने के लिए फिर हमें तो हर चीज़ को जैसे कि हम अपना हाँ जी देखना पड़ता है। एक और चीज़ अगर हम बात करें कि वैसे हम कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज यूनाइटेड है, मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड है, एक जिस्म के हिस्से में दर्द होगा पूरी जिस्म को तकलीफ होगी, लेकिन ये फ़लस्तीन और ये हम आए दिन प्रोटेस्ट कर देते हैं, कभी बाइकआउट कर देते हैं अपना अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, फ़लस्तीनी अपना इसराइली प्रोडक्ट्स को, कभी KFC को जला देते हैं, कभी हम मैकडोनल्ड्स को जला देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। इसका क्या सर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मत मुस्लिम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और ये हमारा पूरा यकीन है। और ये जब तक हम जिंदा हैं, मरने के बाद भी हमें जो हमारा ये ईमान पक्का रहेगा। और बात की जाए ये मुस्लिम जो जितने भी हैं मुसलमान कंट्रीज़ हैं, ये इनमें मतलब कि ये जो इकट्ठा होना चाहिए ना इनको, ये चीज़ इनमें क्यों नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही है। हाँ जी, समझ से बाहर है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे जो पूरी उम्मत को चला, हाँ जी, प्रॉफिट जो हमारी उम्मत को चलाते रहे हैं, उन्होंने क्या सिखाया, हम उस चीज़ को नहीं देख रहे, उस चीज़ को समझ नहीं रहे। क्योंकि उस चीज़ को हाँ जी, आप ये कह रहे हैं उस चीज़ को देख नहीं रहे, दूसरी साइड पे हम कहते हैं हाँ जी हम जान भी दे देंगे, हम जान भी दे देंगे। ये क्या है? हम कहते हैं यहूदी साजिश कर रहे हैं। क्यों भाईजान? ये काफर साजिश कर रहे हैं, ये हिंदू साजिश कर रहे हैं, मतलब मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन मुसलमान अगर हम बात करें, मुसलमान खुद बटे हैं। कुछ मुसलमानों के रिलेशंस बड़े बेहतर हैं इंडिया के साथ, इसराइल के साथ सऊदीया के कैसे? मतलब इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत मोहम्मदी, हम इनको मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या थे? बेसिकली ही इज अ मैसेंजर। ठीक है, उनका काम था अपना पैगाम देना। ठीक है, अल्लाह ने जो दिया, अब उसमें एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से मुखातिब है कि या बनी इसराइल के बारे में कि ये लोग हदायत पे नहीं आ रहे, तो आप मेरे लिए क्या चाहते हैं, आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? अल्लाह ताला ने वहाँ पे फरमान किया, तुम्हारा काम है मैसेज देना, हदायत देना मेरा काम है। हमारे मुसलमानों का भी माजरत के साथ हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ का यही एक हाल हुआ है कि हम दीन को तो समझते हैं, लेकिन दीन के किसी भी अहकामात को, किसी भी चीज़ को हम फॉलो नहीं कर रहे। हमें नमाज का पता है, हमने नमाज पढ़नी है, लेकिन बाद में हमने वही रियाकारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रिश्वतखोरी, ये हमारे पास बेतहाशा पड़ी है। नहीं, वैसे रिश्वत तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी चलती है। राशि वल मुर्ताशी। ठीक है, देने वाला लेने वाला। भाई मुझे बताएं, जो टॉपिक पे हम दोबारा आते हैं, बात हो रही थी यहाँ पे जो हम पाकिस्तानी सब मुश्किल में है, मतलब बहुत से हमारे ऊपर कर्जा भी है, कभी IMF का, वर्ल्ड बैंक का और बहुत से कंट्रीज का। तो ये जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, थोड़ी थोड़ी भी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी सी सऊदीया कर दे, थोड़ी सी UAE कर दे, थोड़ी सी कतर कर दे, थोड़ी सी ईरान कर दे, थोड़ी सी इजिप्ट कर दे, थोड़ी सी और दूसरे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं 57। मैं आपकी बात को इस चीज पे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि इस टाइम हम मुश्किल में नहीं है। अच्छा, मुश्किल में जो है वो फलस्तीनी है। अच्छा, जिधर के आप सब मुसलमान तो के लिए हम क्या कर रहे हैं? वही ना, आपने बोला कि हमारे जो हमारे ऊपर कर्जा है वो थोड़ा करके मतलब कि हर कंट्री वाले हमें दें, हम उसको सोल्व करें। हमें नहीं ये चीज़ चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए कि उधर जो हो रहा है ना उनकी प्रॉब्लम जो सोल्व करें हम मिलके, जितने भी अरब कंट्रीज के हैं। हम स्ट्रांग होंगे तो फिर ना आप इसके ऊपर क्या कहेंगे भाईजान? के मतलब जब मैंने सवाल किया कि ये कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? क्या इंडिया बेनिफिट ज्यादा दे रहा है? इवन हम बात करते हैं, हम अभी 2 दिन पहले की खबर है कि भाई वक्फ बोर्ड में जो बिल है उसमें अमेंडमेंट की गई है, उसमें चेंजिंग्स की गई हैं इंडिया में, और हमें ये बताया गया है या बताया जाता है मीडिया पे कि इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है।
उनकी प्रॉपर्टी उनसे ले ली, उनकी मस्जिदें उनसे ले ली, उनके मदरसे उनसे ले लिए, जो हमें मतलब वक्फ बोर्ड के बिल में चेंजिंग करके। लेकिन वो ये सऊदीया के मुसलमान या इनके जो प्रिंस हैं, दुबई का प्रिंस है, ये जाके क्या आपको लगता है ये भी कहेंगे हाँ भाई मोदी ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया? देखिए ये मकाफात अमल है, अच्छा और मकाफात अमल में आपको एक और चलो छोटा सा आज से 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट मक्का में आई है, अच्छा और मक्का के बारे में ये मशहूर है कि मक्का के 2 रास्ते आते हैं, एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम। अच्छा। नॉन मुस्लिम का एक अलग रोड है, मुस्लिम का एक अलग रोड है। ठीक है। वहाँ पे बकायदा हिंदू प्रेसिडेंट वहाँ पे आके मक्का का टूर कर रही है, मदीने का टूर कर रही है। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा ठीक जो है, स्मृति ईरानी की आप बात कर रहे हैं, वो मिनिस्टर हैं वहाँ, वो मिनिस्टर आए हैं और वहाँ पे आके उन्होंने किया है, वहाँ पे उनका टूर किया है, जो कि नहीं था होना चाहिए। अच्छा। एक सबसे बड़ी बात मुस्लिम लेकिन ये अलोक इसने किया कि आपको क्या लगता है इधर ऐसे ही कोई मतलब आए पाकिस्तान में आए और कराची में आके विजिट करके चला जाए, या इनवाइट किया जाता है? इनवाइट किया गया। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है जरूरियात को पूरा करने के लिए हमारे पास कितनी इंडस्ट्रीज हैं, अच्छा, और इंडिया के पास कितनी? ऑटोमोबाइल की कितनी इंडस्ट्रीज है? 2, ठीक है, जो भी चल रही हैं। ठीक है। इंडिया में कितनी है? BMW वहाँ पे है, मर्सिडीज वहाँ पे चल रही है, रेंज रोवर वहाँ पे चल रही है, फोर्ड वहाँ पे चल रही है, अभी थार। टेस्ला वहाँ पे चल रही है। अब वो सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे उनकी अपनी भी है, टाटा भी तो सब कुछ है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्यों हमने नहीं वो- है, क्यों नहीं बनाया वो? हमने- इसमें भी हिंदुओं की साजिश हो गई। हिंदुओं की साजिश में हमारा अपना किबला ही नहीं ठीक है। बड़ी माजरत के साथ हमारा अपना हमारी डायरेक्शन नहीं है। जो डायरेक्शन देने आया था उसको भी उन्होंने पीछे कर दिया। मैं किसी को कसूरवार नहीं, किसी ने हमें दाने डाल के नहीं देने, ऐसे ही है। ना हमें कैदी नंबर 804 ने डाल के देना, ना हमें किसी और नूले ने डाल के देना, या किसी और ने। हमने जो भी करना है हमने सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की हो रही है, उम्मत मुस्लिमा का होना। मुसलमान पाकिस्तान के जो हालात हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात हो रही है। हम किसी मतलब के प्रेसिडेंट को नहीं कह रहे या किसी को। आप तो मैं कहता हूँ आम पाकिस्तानी ये चाहता है कि उनकी तरफ से इमरान खान आए, प्राइम मिनिस्टर बने, 3 साल की बजाय 300 साल वो प्राइम मिनिस्टर है। शहबाज शरीफ आए, वो 300 साल रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं कहता हूँ स्टैब्लिशमेंट आए, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। हमारा जो गुड साइन है ना, हाँ वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल की बुनियाद पे पाकिस्तान है। अच्छा, और हम यही चाहते हैं कि हमारे पास वो बंदा जो भी है जो पाकिस्तान की जो बेहतरी। पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करे, ना कि अपने मफाद के लिए काम करे। ठीक है। हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हमारे लिए जो अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं, जो अच्छा नहीं करेगा हम उससे 2 स्टेप पीछे हटेंगे। ठीक है। हम फार्मास्यूटिकल के लोग हैं, सुबह जाते हैं शाम को घर आते हैं, हम अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे सकते। हमारी अपनी मोरल सपोर्ट क्या है? हमारे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है। ठीक है, सिर्फ किसके लिए? अपनी फैमिलीज के लिए, अपने कंट्री के लिए। हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। और आज भी अगर हमें कोई कहता है कि अपने वतन के लिए हम हाजिर हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको यूनिटी लेने आए। यूनिटी। अच्छा, वो यूनिटी फार्मास्यूटिकल की भी बात करता हूँ कि भाई पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, इंडिया में कितना ग्रो कर रही है, जरा बात जो इंडिया पाकिस्तान की चल रही है। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, आपको लगता है कि दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी इंडिया को लेके यही अपने पब्लिक में पोर्ट्रे करते हैं कि भाई वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? अगर जुल्म हो रहा है तो आपको, मेरा जो सवाल था कि क्या शेख हमदान वहाँ पे जाके आवाज उठाएंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आप तो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म कर रहे नहीं हैं? उठाएंगे, तो फिर कभी क्या? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रही है। हाँ। तो दैट्स इट। हम यहाँ पे खामोश रहेंगे और यही अलमिया रहेगा कि खामोशी इख्तियार रहेगी। ठीक है। इससे आगे जितना भी हम बोलेंगे हम सिर्फ अपना गला फाड़ सकते हैं या अपना गला सुखा सकते हैं। इंडिया का कुछ नहीं होता। हम इंडिया के साथ अपना मुकाबला नहीं कर। हाँ, एक सूरत में हो सकता है, एक सूरत ये है कि डू एंड डाई, फिर जो होगा लेकिन देखेंगे। वो, फिर अपने वो आप करें ना, हम पॉजिटिव वे में करें, यानी एजुकेशन में मुकाबला करें, सर, हमारे पास- हेल्थ में मुकाबला करें, फार्मास्यूटिकल में जंग मुकाबला नहीं करें। है, हाँ। जंग किसी चीज का हल नहीं है। अच्छा, हमारे पास और भी बड़े तरीके हैं। आप अपनी लिटरेसी रेट को बेहतर ये करें, चीज आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें, आप अपने लोगों को चेंज करें। ठीक है। आजकल के बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर 100% है, ये सारी चीजें इसी में शामिल होती हैं। आप जैसे हम जैसे जितने भी लोग हैं, हम अपने आप को तो बेहतर बना रहे हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे लिए वही काम करे, हमें भी अप्रिसिएशन करे। ठीक हो गया। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी का, हम मुकाबला करना चाहते हैं लिटरेसी के साथ, ये चीज। कंपटीशन के साथ आए मुकाबला। और हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे हैं, ठीक है। आए बैठाए मैदान में आए, पता लग जाएगा कौन किस पानी में। ठीक। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हाँ। किसी भी छोटे बच्चे को पूछ रहे। अभी पिछले दिनों एक सवाल आया क्या? है कि पाकिस्तान किसने बनाया है। हाँ। हमारे 90% लोगों को पता ही नहीं था, उन्होंने कहा मरियम नवाज ने बनाया है। ओहो। तो ये बहुत बड़ा अलमी है, ठीक है, इधर आओ बच्चे, नया इधर आओ। फिक्री है अभी कि हमें पूछ उसके ले बारे में बात- सोचना बात चाहिए। सुने। अभी पूछ लेते हैं, पाकिस्तान किसी से भी पाकिस्तान किसने बनाया है?
पाकिस्तान किसने बनाया है? पता नहीं है। अंकल जी आप ही बता दें किसने बनाया है? पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया। चलें, पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आजम। चले बड़ों को पता है, हाँ जी, बच्चों को वो बच्चे, लेकिन वो भी देखें, बच्चों जो कि को आजकल की जनरेशन है हाँ, पता तो उनके लिए उनको होना चाहिए ना, ठीक जो कि जिन्होंने आगे जाके अच्छा। मुल्क का मुस्तकबिल को मतलब कि बेहतर मैं करना है। लेकर चल रहे हैं। हाँ जी, बड़े लेके चलो। आपके इस चैनल के तवज्जुह से आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग दिन रात इसी एफर्ट में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ की तकलीफ है कि हमारे दुनिया में क्या चल रहा है और हम क्या हमारे कर रहे साथ वो किधर है और हम किधर है। हैं? इसमें सबसे बड़ी हमें जो एक चीज़ को हमने अपना जो किबला मैं बार बार कह दूँ, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे बहुत से लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे, मजाक करेंगे, वो ठीक हर है? एक का काम है, लेकिन हमने तो लेकिन अपना वो काम कम करना अज कम वो इस चीज़ को रियलाइज करें कि हम किस मकसद के लिए है। स्टैंड कर रहे हैं। क्या तो बात है। मैं आपके चैनल से बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यार, हमारे पास अब वो वक्त नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट पे आए। थोड़ा सीरियस हो और जाए serious mode पे और है। ये देखें कि जिनको हम मजाक बनाते हैं या जिन कंट्रीज के बारे में हम ये कहते थे इधर तो वॉशरूम नहीं है, उधर क्या कुछ चल रहा है, हमारे इधर क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा देखेंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को हाँ। इतनी बेशुमार बड़ी नियमतों से नवाजा हुआ है, और सिर्फ यही दुआ कर रहा हूँ, हम सब करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का, बेहतरी हमारे पाकिस्तान की आवाम का हामी और नासिर। अच्छा लास्ट में बस ये बता दें, आपकी जो फील्ड है फार्मास्यूटिकल, क्या कहना चाहेंगे, हम कहाँ पे खड़े हैं, नेबर कंट्री इंडिया कहाँ पे खड़े हैं? आप पहले बता दें फिर। हाँ आप बता दें। अच्छा, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। जो इसकी एक रिपोर्ट आती है हमारी उस फार्मास्यूटिकल की, उसमें टॉप 10 में जो है ना, हाँ वो 10 कंपनी है, कौन कौन सी? जिसमें गेट्स है, सामी है, ठीक है GSK है, ठीक है। ठीक है। ये पोर्टफोलियो सारा पाकिस्तानी है। अच्छा अभी जो इसे आगे जो इंटरनेशनल पे चले जाते हैं ना, हाँ तो हम इंटरनेशनल को बीट ही नहीं कर सकते। ठीक है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे अगेन वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। आप जिसको भी देखोगे, आपको वीज़े आसानी से इंडियंस को मिल रहे हैं, हाँ हमें नहीं मिल रहे। ठीक है। हम 40-40 लाख रुपया लगा के वहाँ पे फिर मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। और वो वहाँ पे आके अगर FA पढ़ा हुआ बच्चा भी है ना, इंडियन, तो वो किसी अच्छी फर्म में ना हमारे ऊपर ही होगा। तो ये एक फर्क है। हम इस फर्क को डिवाइड ही अगर करना भी, हम इसको कंपैरिजन करना चाहे ना, तो वो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि वो हमसे बहुत आगे, क्यों? उनकी गवर्नमेंट उनको फुली सपोर्ट कर रही है। अच्छा हमारी गवर्नमेंट उस तरीके से नहीं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, लेकिन गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करना चाहती है। जाहिर बात है, कोई किसी भी पोस्ट पे आता है वो कोशिश करता है कि हम सर्व करें और पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इधर से मतलब कि मूव भी कर गई हैं। हाँ जी, मूव भी कर गई हैं, काफी ज्यादा हो गई हैं, जो कि जिसमें पाकिस्तान ही छोड़ के चली गई। बैरट होगी, बैरट ने वो जो कि इधर से मूव कर दिया, वो OPS को मतलब कि हैंड ओवर कर दिया। ये अभी के बैरट की बात करें, मैं कहता हूँ कि अच्छा ही हुआ। अच्छा हाँ जी, क्योंकि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको कहीं उसका प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, या उसको आपने वो close करना ही करना वो है। आपने कहना है कि यार मैं इसको किसी के हैंड ओवर करूं ताकि आगे मुझे जाओ। ज्यादा लॉस ना हो, ठीक तो मैं है। किसी और जगह पर देखें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला था कि आपको अगर कोई जगह सूट नहीं ना कर रही, तो आप तिजारत कर जाएं। हिजरत कर हाँ जी, हिजरत कर ठीक हो गया जी। जैसे भाइयों ने बात की है, इनकी ओपिनियन थी, ये भाई ने एजुकेटेड बात की, इन्होंने बात की। आइए